A carom board is a very popular game. The board is a square of side length 65 cm. It has a circular pockets in each corner. Earns strikes a disc kept at a position P. With a striker, the disc hits the boundary of the board at R and goes straight to the pocket at corner C. It is given that PS is equal to 9 cm. PS is given that it is 9 cm. PQ is 35 cm. PQ is 35 cm. And BR is X and angle PRQ. Angle PRQ is alpha and angle CRB is theta. Based on the above information, answer the following questions. Using law of reflection, that is PRT is equal to CRT, prove that theta is equal to alpha. अगर यहाँ पे देखिए एंगल PRT ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या? एंगल PRT एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल CRT एंगल CRT is एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखेंगे यहाँ पे क्योंकि TR इज नॉर्मल टू दी AB, TR इज नॉर्मल टू AB. इसका मतलब क्या है कि एंगल TRQ इज 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल I प्लस एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और ये इक्वल होगा किसके? क्योंकि ये भी तो एंगल 90 डिग्री होगा. एंगल TRB ये भी 90 डिग्री होगा तो एंगल R प्लस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब क्योंकि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, दैट मीन्स ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू एंगल थीटा. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट ट्राइंगल PQR is similar to triangle CBR given that PQ is perpendicular to AB. PQ is perpendicular to AB. अब ट्राइंगल देखेंगे हम लोग. सेकंड क्वेश्चन ट्राइंगल देखेंगे हम लोग PQR एंड ट्राइंगल CBR. ट्राइंगल PQR में क्योंकि एंगल PQR is equal to 90 degree and एंगल CBR ये दोनों क्या है 90 डिग्री है. और अभी हमने प्रूव किया है एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल थीटा. तो एंगल सिमिलैरिटी रूल से क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल PQR is similar to triangle CBR. थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. x का वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ से. ठीक है. क्योंकि ट्राइंगल PQR और CBR पहले से सिमिलर है, अभी हम लोग ने प्रूव किया है. ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल CBR सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. दैट इज इन ट्राइंगल CBR एंड ट्राइंगल PQR ये दोनों सिमिलर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा. दैट इज BC पाई PQ विल बी इक्वल टू BR बाई RQ. BC कितना दिया हुआ है? 65 सेंटीमीटर. BC है 65 सेंटीमीटर और PQ कितना है? 35 सेंटीमीटर और BR X है. RQ का वैल्यू हमें नहीं पता. ठीक है. RQ कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये ट्राइंगल देखेंगे हम लोग, ये X और ये RQ है, टोटल ये 9 सेंटीमीटर है. PS 9 सेंटीमीटर है तो QA भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा. और क्योंकि ये ABCD एक स्क्वायर था इसलिए 65 सेंटीमीटर BC है तो AB भी 65 सेंटीमीटर होगा. मतलब यहाँ से BQ का वैल्यू कितना हो जाएगा? BQ विल बी इक्वल टू 65 सेंटीमीटर माइनस BQ माइनस QA करेंगे मतलब 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ से क्या निकल गया? 65 माइनस 9, 15 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ 5, 56 सेंटीमीटर. ठीक है. 56 सेंटीमीटर निकल गया क्या? BQ. तो RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? RQ इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 56 सेंटीमीटर माइनस x. ठीक है.
56 सेंटीमीटर माइनस एक्स। अब यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। से 5 से 13 टाइम्स में और 5 से 7 टाइम्स में, ठीक है। मतलब 13/7 इज इक्वल टू एक्स बाई आर क्यू। आर क्यू का वैल्यू कितना आया, आर क्यू 56 सेंटीमीटर माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 56 माइनस एक्स इक्वल टू 7x। 13 मल्टीप्लाई 56, हाँ 78, 7, ठीक है। 13 5 जो 65 और 7, 65 7 70 72, ठीक है। माइनस 13x इक्वल टू 7x, यहाँ से कितना हो जाएगा 728 विल बी इक्वल टू 20x, दैट इज x इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे इसको 36.4 और 0.1 36.4। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ इन द गिवन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। अगर टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स है तो टीपी विल बी इक्वल टू टीक्यू, टीपी विल बी इक्वल टू टीक्यू। इन द गिवन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल with center M touching another circle with center N and at AB respectively, ठीक है। AB यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे P और Q पे टच कर रहा है। इट इज गिवन दैट MQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, MQ 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, NB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, NB 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों रेडियस है, MQ रेडियस है ये सर्कल का और NB छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। BQ इज 35 सेंटीमीटर, TP इज 80 सेंटीमीटर। अगर TP 80 सेंटीमीटर है तो TQ भी कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग इस फिगर में कि TQ 80 सेंटीमीटर और BQ दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, तो ये TB का वैल्यू कितना होगा, TB 80 माइनस 35 होगा क्या, 80 माइनस 35 मतलब कितना, 80 में 50 माइनस करेंगे 5 तो 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दिया BT, ठीक है। BT 45 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट को हम लोग ले ले R, 13 जहाँ पे है उस पॉइंट को ले ले अगर हम लोग R, तो आगे देखेंगे कि नेम द क्वाड्रेटल MQBN, 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 MQ। अगर एक ही लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइंस है, एक ही लाइन BQ, अगर एक लाइन है BQ, इस पे दो परपेंडिकुलर लाइंस है MQ एंड BN दो परपेंडिकुलर्स है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, मतलब MQ विल बी पैरेलल टू BN। और एक जो पैर है वो पैरेलल है, दूसरा पैर नॉन पैरेलल है। तो ये किस तरह का फिगर बन रहा है, ये पैरेलल और दूसरा नॉन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल और दूसरा नॉन पैरेलल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम, ठीक है। इज एम एन पैरेलल टू PA, क्या MN पैरेलल है PA के, क्योंकि यहाँ पे AN और PM दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइंस। MN एंड PA का अगर बात करेंगे हम लोग, MN एंड PA का, तो MN और PA के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM इज नॉट इक्वल टू AN। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइंस भी पैरेलल नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ TB का तो पहले ही हम लोगों ने निकाल चुका था, कितना है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ MN, लेंथ ऑफ MN। अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल RMN, इसमें ये अगर BQ 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो RN कितना होगा, ये भी 35 सेंटीमीटर होगा क्या। और यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल हम लोग इधर अलग से बना लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है टोटल कितना, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ये है M, ये है Q और ये N, ठीक। ओ सॉरी, ये Q नहीं है, R है, R, MRN। अब MR में देखेंगे हम लोग कि MR का वैल्यू हमारे पास है नहीं, पर अगर NB 8 सेंटीमीटर तो RQ भी 8 सेंटीमीटर होगा क्या, NB 8 सेंटीमीटर तो RQ भी 8 सेंटीमीटर होगा। मतलब MR कितना बच गया, MR कितना हो गया 13 माइनस 8, मतलब कितना होगा 13 माइनस 8, 5, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से MN निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके MN, तो MN का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, MR का स्क्वायर,
प्लस आर एन का स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐड करने पे कितना होगा 1250। ठीक है, 1250। तो एम एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि एम एन का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 1250। 1250 को क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 625, 625 दैट इज रूट 2 मल्टीप्लाई 625 का रूट तो हमें पता है 25 होता है,